हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग आज आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं। फाउंडेशन सीरीज लेकर आ रहा है। कौन? एलन, द लीडर ऑफ जेई एडवांस एग्जामिनेशन। बच्चों आपको बता दें, अगर हमें जेई प्रिपरेशन बढ़िया करनी है, जेई एडवांस क्रैक करना है, तो ये बात जरूर इंपॉर्टेंट होती है कि फाउंडेशन बहुत मजबूत होनी चाहिए। फाउंडेशन मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे पास, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, जो कि बहुत पर्टिनेंट है। हमें अच्छा स्कोर करने के लिए आने वाले आगे वाले चैप्टर जो हैं उनको इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी 36 इयर्स की लेगेसी को पूरा अच्छे से लेकर आ रहे हैं हम फाउंडेशन सीरीज में। और ये हर बच्चे के लिए है, क्योंकि हम लोग इसको यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं। तो आप लोगों को रेगुलरली फॉलो करना है एलएन जे यूट्यूब चैनल पे इस फाउंडेशन सीरीज को। इस फाउंडेशन सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास लेवल के कुछ चैप्टर्स से, जो कि आप लोगों को भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बात फिक्स है, ये सीरीज उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल है जो 2026 में जेई नहीं जे एडवांस एग्जामिनेशन देंगे। इनफैक्ट उन लोगों के लिए तो बहुत ही काम की होगी जो नेक्स्ट ईयर 2025 में जेई मेन एडवांस एग्जामिनेशन देंगे। सर इसके बारे में कुछ बताइए। आशीष सर हमारे साथ हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों ये जो सीरीज है, देखिए क्या होता है कि कई सारे बच्चे ना ये शिकायत करते हैं, सर जब भी हम कुछ पढ़ना चाहते हैं उसमें क्या है, हाई लेवल से शुरू होता है, सब कुछ है ना एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। तो हम जो बेसिक चाहते हैं, पहले हमारे बेसिक फंडे तो क्लियर हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान हमने रखा है एलन में। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक सीरीज ला रहे हैं जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। इस सीरीज में हर जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। आप उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनके क्वेश्चन होंगे, तो आपका बेसिक जो है, कहना चाहिए नींव अगर मजबूत होगी, फाउंडेशन अगर मजबूत होता है तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो यही हमने ध्यान रखा है, और आपका जो भी फाउंडेशन है उसको बहुत बढ़िया कर देंगे। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होंगे, बस आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है। और मैं फिर विकास सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनके लिए बताइए कुछ हमने क्या किया है। एक्चुअली सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अपन देखते हैं बच्चों को तैयारी करते टाइम प्रॉब्लम आती है सर। कि जैसे अपन ने कोई चैप्टर पढ़ा दिया, जैसे फिजिक्स संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया, मैथ्स में बच्चों ने ऑलरेडी इक्वेशन पढ़ लिया, तो इनिशियल लेवल पर क्या होता है कि बच्चों को पता होता है कि इनिशियल लेवल में जब चैप्टर स्विच होता है ना, सब बच्चे एग्री कर रहे होंगे इस बात से कि शुरुआत की जो 75% तक चैप्टर है बच्चे वहां तक जोश बना के रखते हैं, और आखिरी का जो 25% चैप्टर है वो टफर साइड पे जाता है। बिल्कुल ऐसे। और वो जो टफर साइड पे जाता है वो बच्चों का वीक होना शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टफर साइड की वजह से जब वो वीक हो रहा है तब वो बच्चा उस चैप्टर से अपने आप को मान लेता है, डिटैच हो जाता है, और फिर उसके मन में आता है कि वो बैकलॉग क्रिएट हो। उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि सर मेरा तो ये चैप्टर खराब हो गया। वास्तविकता में उसका खराब तो 25% ही हुआ है, लेकिन वो बोलता है कि मेरा पूरा चैप्टर ही खराब हो गया। तो यहाँ पर वो हम क्या करेंगे, वन शॉट में हम लोग इसको एक साथ कवर करेंगे और उसको पूरा टचअप कर देंगे कि उसका बेस पूरा जो कमजोर उसको लग रहा था ना, तो पूरा वन शॉट में एक बार लेवल पे आ जाएगा, ताकि वो उस चैप्टर को बिल्कुल तैयार कर पाए। कहने के लिए ये वन शॉट है, लेकिन इसका इंटेंशन कुछ और है। एक्चुअली कई बार हम लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जेई एडवांस क्रैक करना है तो बच्चों के फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। यस। हम लोग कई बार, जैसे सर आप लोगों के भी टॉपिक्स कई सारे फिजिक्स में है, मैथ्स में है, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, जैसे कई बार कहते हैं मूल कांसेप्ट स्टोइशियोमेट्री सब जगह जरूरत है, वो बेसिक है। इसके अलावा जैसे रेडॉक्स की बात करते हैं सर, कई बार ऐसे आते हैं क्वेश्चन जेई एडवांस में जो बेसिक से ही होने, कोई फॉर्मूले नहीं चाहिए उसमें, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो सब हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे चैप्टर से आयनिक क्लब में वो तो डिमांड ही यही करता है, अगर आपने क्वेश्चन को बेसिक से डील किया तो सब सही हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो बेसिकली इसी अप्रोच को बच्चों के सामने लेकर जाना है हमें, ये कैसे अपने फंडामेंटल्स पे स्टिक करते हुए आप एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है हमारी सीरीज को फॉलो करना, जो पूरा फाउंडेशन का आपका स्ट्रॉन्ग बनाएगी और उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे लेके जाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो। तो बच्चों ये सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है आपके लिए, और हमने छोटी छोटी बातों का खास तौर से ध्यान रखा है क्योंकि ये फाउंडेशन सीरीज है। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो जो हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उनका एक सजेशन था इसको लेकर के कि सर जो बेसिक होते हैं उस पर भी थोड़ा सा वर्क किया जाए। तो बिल्कुल हमने इसको समझा है, एलन ने अपनी
आप जानते ही हैं कि स्टूडेंट की केयर करने की जो हमारी जो पेडागोजी चली आ रही है उसको हम बहुत ध्यान रखते हैं और उन बच्चों के लिए हम ये पूरी सीरीज लेकर के आए। इसकी नीड एक्चुअली कैसे आई सर, कि क्या हो रहा था कि बच्चे कई बार टेस्ट से पहले तुमको बोलते हैं कि सर कोई रिविजन करवा, वो बोलते हैं सर एग्जाम सर पे आ गया, मैंने आधा चैप्टर पढ़ा, आधा नहीं करा, मैंने होमवर्क भी नहीं किया है, और वो बच्चा सोच रहा है कि मैं होमवर्क उसने आधा अधूरा किया है, और उसको क्या मोटिवेशन नहीं मिल पाता, उसको डर लगा रहता है हमेशा कि मैं होमवर्क करूँ तो कहाँ से स्टार्ट। तो अगर एक बार उसका कोई रिविजन हो जाएगा उस चैप्टर का, तो उसके अंदर ये मोटिवेशन आ जाएगा कि अपन उसका होमवर्क, उसको होमवर्क करने का मन करते हैं, और जेईई में सबसे इम्पोर्टेंट है होमवर्क करना। सही बात। और सर इसमें मैंने देखा है कई बच्चे ना कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते हैं, आ पाते हैं चैप्टर में, पर अगर वो रीजन ये नहीं कि हाई लेवल, अगर उनका बेस मजबूत होगा तो हाई लेवल तो ऑटोमेटिकली मतलब आराम से कर लेंगे। दिक्कत कहाँ है, हमेशा बेसिक में दिक्कत, बेसिक गड़बड़ हो गए तो वो हाई लेवल पे पहुंच ही नहीं पाता है। अंदर कॉन्फिडेंस डर लगता है। बिल्कुल, एक बार बेसिक क्लियर होते हैं बच्चे का कॉन्फिडेंस बनता है तो उस आंधी तूफान में वो अच्छे वाले को उड़ा देता है। सही बात है, सही। तो एक्चुअली क्या है ना, ये टाइम भी ऐसा है जब बच्चों को फंडामेंटल बनाने, चाहे हम बात करें उन बच्चों को जो 2026 में एग्जाम देंगे, चाहे 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों की बात करें, यही वो टाइम जब फाउंडेशन एक्सपेक्ट भी करते हैं। और एलन तो आपको पता है सर जे एडवांस का लीडर है, वो बच्चों की साइकोलॉजी को समझता है, हमने बिल्कुल सही टाइम पे मतलब लॉन्च कर रहे हैं। सर इसको कल हम लॉन्च करने जा रहे हैं 20th अप्रैल। हाँ 20th अप्रैल को हम लोग कल इसको लॉन्च करेंगे बच्चों, एलन जे यूट्यूब चैनल पे, आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। और चाहे आपका ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा होगा, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ कल हम लोग केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, हम लोग मोल कंसेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स, स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे, पर मैं फिर भी आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको उसमें जरूर बढ़िया फंडामेंटल्स देता हूँ। आपको लगेगा अरे हाँ ये तो इस पे तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, ये सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे बारीक बारीक चीजों को सर कनेक्ट करना होता है, जैसे सर आपने बताया ना क्वेश्चन जो बड़े बड़े आते हैं उसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं। एक्चुअली जे एडवांस का नेचर ही है, उसमें कई बार आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंसाया होता है, और वो फंडामेंटल्स अगर आपने स्ट्रांग होगा तो आप लैंग्वेज में नहीं फंसेंगे। सर सवाल इतना बड़ा लिखा होता है, हाँ। और उसमें क्या है, वो कोई शांति से बच्चा पढ़ लेगा 2 मिनट टाइप लेकर, हाँ। तो उसके एलिमेंट सेलेक्ट कर लेगा, बेसिक घबराहट इतनी होती है उसमें। हाँ। वो एक पास का बगल में लिखा होना और वो सब चीजें, उसके बेस स्ट्रांग होना, बेस के लिए पूरे चैप्टर का एक गो थ्रू होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों में बस यही हमने ध्यान दिया है, और छोटी छोटी चीजें कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही बात है कि अगर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे तो बड़े जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो होने वाले हैं क्वेश्चन से बड़े, वो सब आराम से हो जाएंगे। बच्चों को सर शुभकामनाएं देते हैं सीरीज के लिए। बिल्कुल सर, और आने वाले एग्जाम के लिए जो अगले साल और अगले साल आपको देने वाले हैं, ये सीरीज आपको ये समझ लो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग सीरीज हो सकती है, एक अलग से माइलस्टोन हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए आपके जीवन में, कि आपको लगेगा कि हाँ ये एक अलग टाइम पर रिलीज हुई है। एक्चुअली तो मैं इसमें ऐड करता हूँ सर, जितने भी वन शॉट्स बच्चे रिवाइज करते हैं, वो मेजरली वन शॉट्स को रिवाइज करते हैं जब जनवरी जेईई मेंस आ चुका होगा। थोड़ा लेट। तो अगर वो अभी चैप्टर के साथ उसके रिवीजन को डेवलप कर ले, तो मुझे लगता है कि उसको और एकदम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और सर एक और बात बताता हूँ, देखिए हमने जो तैयारी करी है बच्चों इस सीरीज के अंदर, वो ऐसी तगड़ी वाली करी है कि अगर आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ होगा और जो भी आपके गड़बड़ को भी कॉन्सेप्ट होंगे, आप इसको फॉलो करिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इतना ब्यूटीफुली टच किए गए हैं और सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए। बिल्कुल सही कहा। एलन की तो फिलॉसफी यही है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो आपका हल्का सा भी लीक करे। तो बच्चों मैं आप लोगों को फिर से बधाई दूंगा, हम लोगों ने फाउंडेशन सीरीज अब लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग कहाँ पे, वही एलन जी यूट्यूब चैनल पे आपको कल से ये मिलेगा 20th अप्रैल 2024, मार्क द डेट इन योर कैलेंडर। और एक बात तो सर फिर मैं बोलूंगा, इस समय जो एलन अपने एलन जी यूट्यूब चैनल पे दे रहा है ना सर, मुझे लगता है वो 24 करेंट बोल, कितने सारे बच्चों का सच में इसमें फायदा हो रहा है। बच्चे आप फॉलो करते रहे, आपको बहुत मजा आएगा। आई एम टेलिंग यू, this is the foundation of each and every one of you to crack the upcoming JEE exams. All the best. All the best.